आगे वो कह रहा है, ओल्ड मैन द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जनरस। जनरस होता है भैया बड़ा ही काइंड पर्सन, बड़ा ही दयावान, दयालु, है ना, दान पुण्य करने वाला। द ओल्ड मैन वाज एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरिज एंड टोबैको। कह रहा है वो वृद्ध व्यक्ति अ, जितना ही दयावान था, जितना ही दयालु था, जितना ही दानी था, है ना, जितने बढ़ चढ़ कर उन्होंने मुझे पॉरिज, है ना, मुझे दलिया वलिया खिलाया, है ना, मेरे साथ अपना टबैको, है ना, तंबाकू शेयर किया, है ना, तो उतने ही जनरस थे किस चीज के साथ जी, विद हिज कॉन्फिडेंसेस, अपने कॉन्फिडेंसेस के साथ भी बड़े जनरस थे, यानी कि बड़े खुल के, बड़े उदार तरीके से, बड़े बड़े दिल से अपने सभी सीक्रेट्स बताने को उत्सुक थे, मेरे से खुल के बात करने को रेडी थे। ठीक है जी, तो एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस का मतलब भी अ, खुल के बात करना, ओपनली फ्रैंकली अपने सभी सीक्रेट्स बताने के लिए, है ना, तैयार रहना। उसके घर पे यार कोई आया ही नहीं था, है ना, इतने दिनों से, है ना, वो वृद्ध पुरुष जो है, वो व्यक्ति जो है, वो कितने उत्सुक है, अभी आज मेरे घर पे कोई आया है ना, कोई रहने आया है, आज मैं अकेला नहीं बैठूंगा, आज मैं बातें मारूंगा खूब, राइट। तो वो अपने सारे राज खोलने के लिए तैयार है, राइट। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड एट वंस। तो जो गेस्ट था जी, उनको एकदम से बताया गया क्या जी, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, जब वो अमीर अमीर हुआ करते थे, प्रोस्पेरिटी, डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी मतलब जब जब वो वृद्ध पुरुष जो हैं, जो कुटिया में रह रहे हैं, जब वो अमीर हुआ करते थे, है ना, हिज होस्ट हैड बीन, होस्ट, अब ध्यान से सुनो, लाइन लाइन को एक बार ध्यान से सुनो। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड, गेस्ट रैट ट्रैप बेचने वाला जो शख्स है वो हो गया गेस्ट। और होस्ट, होस्ट वो होता है जो मेहमान नवाजी करता है, यानी कि अगर मैं आपके घर में जाऊं तो मैं तो हो गया गेस्ट, आप क्या होगे, होस्ट, मेरी सेवा करोगे। ओके, तो आप क्या हुए, होस्ट, मैं क्या हुआ, आपका गेस्ट। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड एट वंस, है ना, गेस्ट को एकदम से ही बताया गया क्या, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, अपने प्रोस्पेरिटी के दिनों में, अपनी शोहरत के दिनों में, है ना जी, जो होस्ट थे, जो यानी कि होस्ट मतलब जो वृद्ध इंसान है, हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट राम्स सो, राम्स राम्स जो आयरन वर्क्स, ठीक है ना, राम स जो, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं क्या था जी, क्रॉफ्टर था, राइट, क्या था, क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर का मीनिंग फार्मर। ठीक है जी, मैं फार्मर था इस कंपनी में। ओके, यानी कि इस जमीन, ये वैसे लिखा गया होगा आयरन वर्क्स, आयरन वर्क्स मतलब जहाँ पे लोहे वगैरह का काम होता है, ठीक। तो ये एक फैक्ट्री थी, यहाँ पे लोहा वोहा, यू नो, गरम करके ठोक पीट के, है ना, उसको सेट करते होंगे, बनाते होंगे, कुछ सरिया वरिया वगैरह बनाते होंगे, तो मैं वहां पे क्या था, फार्मर था। अब लोहे वाली क्या कहते हैं, कंपनी है, अब वहाँ पे फार्मर का क्या काम है, देखो क्या होता है कि जो कंपनियां होते हैं कई बार वो आसपास लैंड वगैरह भी खरीद लेती हैं, राइट। एंड क्या कह रहा है ना, कंपनियां करती हैं यार, एक 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 काम तक लिमिटेड नहीं रहती, वो बहुत सारे काम करती है ना, जब कंपनी सेटअप हो जाती है तो वो आसपास की जमीन खरीद लेते हैं, तो वहाँ पे फार्मिंग कर ली, या कोई स्टोर खोल लिया, कुछ भी, राइट। तो वो भी यही बात बोल रहे हैं, वो वृद्ध पुरुष भी यही बात बोल रहा है कि मैं क्रॉफ्टर था, मैं फार्मर था इस कंपनी में, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और मैं खेत में काम किया करता था, ठीक। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब जब वो सक्षम नहीं है डे लेबर करने करने के काबिल नहीं रहे, है ना, सक्षम नहीं रहे डे लेबर करने में, मजदूरी करने में, काबिल, मजदूरी करने के काबिल नहीं रहे। इट वाज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, अब वो किस पे आश्रित हो गए पूरी तरह से, अपनी काउ पे। यस,
हाँ, दैट बॉसी, बॉसी काऊ का नाम है, ठीक है, एक तरह की काऊ है। यस दैट बॉसी, आपने वो काऊ काऊ देखी होगी, एक जिसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं, उसको बोसी काऊ बोलते हैं, ठीक है। यस दैट बॉसी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो बॉसी बड़ी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, बड़ी ही खास थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी, क्रीमरी, क्रीमरी वो जगह होती है, डेयरी लगा लो आप, जहाँ पे बटर बनता है, चीज बनता है, राइट, मक्खन, दही, दूध वगैरह सब बनता है, उसको क्रीमरी बोलते हैं। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वो हर दिन दूध दे दे सकती थी क्रीमरी के लिए। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनोर, क्रोनोर बेटा करेंसी है स्वीडन की। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनोर इन पेमेंट, और पिछले महीने ही उसे टोटल 30 क्रोनोर की पेमेंट भी मिली थी क्रीमरी से। क्रीमरी को दूध देने के बदले वो जो वृद्ध पुरुष हैं जो कुटिया में रह रहे हैं, उन्हें कितने क्रोनोर मिले, 30 क्रोनोर मिले लास्ट मंथ उस दूध के बदले, राइट। जो उनके पास बॉसी काव है, उसका दूध वो क्रीमरी में दे के आए हैं, और उसी क्रीमरी वालों ने दूध के बदले उन्हें क्या दिया है जी, 30 क्रोनोर पे किए हैं, राइट। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, इस सेंटेंस में इस पैराग्राफ में कंफ्यूज मत हो जाना। जो वृद्ध पुरुष हैं, इंसान है, व्यक्ति हैं, वो क्या है जी, बड़े ही जनरस हैं अपने कॉन्फिडेंसेस के साथ भी। मतलब बातें करने के लिए, खुल के बातें करने के लिए वो रेडी हैं, है ना। जैसे कि वो अपने पॉरिज और टोबैको के साथ है, जितने दयावान, जितने ही दानी वो पॉरिज और टोबैको शेयर करने में थे, उतने ही दयावान, कृपालु वो अपने सीक्रेट शेयर करने में भी है, राइट। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड, जो गेस्ट था, रैट ट्रैप बेचने वाला जो व्यक्ति है, उसको ये इन्फॉर्म किया गया एकदम से कि इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, जब वो अमीर था, जब उसके पास काम धाम था, हिज होस्ट, उनकी मेहमान नवाजी करने वाले ये जो वृद्ध व्यक्ति हैं, हैड बीन अ क्रॉफ्टर, वो क्या रहे थे जी, एक किसान रहे थे इस कंपनी में। और एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, मतलब खेत में काम किया करते थे। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब क्योंकि वो वृद्ध हो चुके हैं ना, तो अब वो सक्षम नहीं है, काबिल नहीं है दिन में मजदूरी करने के लिए, के दिन में मजदूरी करने के लायक वो नहीं रहे, है ना। वो दिन में मजदूरी नहीं कर पाते, उनका शरीर इतना उनका साथ नहीं दे पाता, तो क्या हुआ है जी, इट वाज हिज काउ, अब उनकी जो काउ है, गाय है, विच सपोर्टेड हिम, अब उनकी काउ भी उन्हें क्या करती है, सपोर्ट करती है। उनका दूध, उस गाय का दूध वो कुछ अपने लिए रख लेते होंगे, और कुछ हिस्सा, बड़ा हिस्सा बेच दिया करते होंगे, है ना। आगे भी वो यही बात बोल रहे हैं, यस दैट बॉसी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो जो मेरी गाय हैं, बॉसी गाय हैं, वो बड़ी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, बहुत बड़ी खास थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वो हर दिन क्रीमरी के लिए, है ना, डेयरी के लिए दूध दे दिया करती थी। एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने ही हैड रिसीव्ड, उनको मिला था क्या जी, मिले थे क्या जी, ऑल ऑफ 30 क्रोनोर, सारे 30 के 30 क्रोनोर उन्हें मिले थे। क्रोनोर करेंसी है स्वीडन की, है ना, इन पेमेंट, कैश में उनको पेमेंट के तौर पे उनको 30 क्रोनोर भी मिले थे दूध के बदले। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, ठीक है नहीं, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, एक मिनट, इनक्रेडुलस होता है अजीब लगना, ठीक। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, क्योंकि वो जो वृद्ध पुरुष थे वो उठे, एंड वेंट टू द विंडो, और विंडो की तरफ गए। टुक डाउन अ लेदर पाउच, उतारा उन्होंने क्या, एक लेदर का पाउच, बटवा, ठीक। विच हंग, हंग मतलब टंगा हुआ था, ऑन अ नेल, कील, है ना, कील पे टंगा हुआ था, इन द वेरी विंडो फ्रेम, विंडो फ्रेम के बिल्कुल ही पास में। एंड पिक्ड आउट 30 रिंकल्ड, पिक्ड आउट थ्री, तीन, रिंकल्ड है ना, वो दबे हुए, कुचले हुए से, क्या जी, 10 क्रोनोर बिल्स, बिल्स मतलब नोट, पैसे, ठीक है। उन्होंने तीन 10-10 के क्रोनोर निकाले, है ना। मान लो 30 रुपए निकाले, 10-10 के, उन्होंने तीन नोट निकाले, राइट। तो द स्ट्रेंजर सीम्ड,
द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। स्ट्रेंजर को ये बड़ा ही अजीब लगा होगा कि वो वृद्ध पुरुष उठा, विंडो की तरफ गया, उन्होंने कील के ऊपर जो लेदर का पाउच टांगा हुआ था उसको उतारा, उसमें से है ना क्या किए, तीन रिंकल्ड है ना जो दबे हुए एकदम 10 करोड़ के जो नोट थे वो निकाले, है ना, उन्हीं के उसी के सामने निकाले, रैट ट्रैप बेचने वाले के सामने निकाले, उसे ये चीज बड़ी अजीब लगी होगी, राइट। These he held up before the eyes of his guest। ये उन्होंने क्या किए, लहराने शुरू किए। He held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, है ना, उसके सामने, है ना, उसे पता है, उस वृद्ध पुरुष को पता है कि मेरे घर पे कोई अजनबी आया हुआ है, फिर भी है ना नोडिंग, नोडिंग होता है वैसे तो सिर हिलाना, यहाँ पे नोडिंग आया है नोट नोट को हिलाने के लिए, नोइंगली, जानबूझ के, है ना, ये उन्होंने, है ना, मे दीज ही हेल्ड बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, ये उन्होंने पकड़ के रखे, हेल्ड, पकड़ के रखे, है ना, किसकी आंखों के सामने, अपने गेस्ट की आंखों के सामने, वृद्ध पुरुष ने ये तीन तीन जो 10-10 के क्रोनोर के नोट हैं अपने गेस्ट के सामने ही पकड़ के रखे, नोटिंग नोइंगली, है ना, जानते हुए भी उन्होंने क्या किए, लहराए वो नोट, हिलाए डुलाए, है ना, ऐसे, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर से उनको स्टफ कर दिया, पाउच के बीच में फिर से डाल, भर के, बांध के रख दिया, ठीक। स्टफ्ड देम, स्टफ्ड मतलब भरना, ठीक है ना, वापस डालना यहाँ पे, ओके। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन। अगली सुबह दोनों ही जो इंसान है, पुरुष है ये दोनों, है ना, ये बंदे, गॉट अप इन गुड सीजन। गॉट अप इन गुड सीजन का मतलब होता है जल्दी उठ जाना, सुबह जल्दी उठ जाना, ठीक। द क्रॉफ्टर वाज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ। जो किसान जी हैं उनको बड़ी जल्दी थी, है ना, अभी उन्होंने जाके काऊ का क्या निकालना, दूध वूध निकालना है। And the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house has gotten। और जो दूसरा व्यक्ति है, probably शायद, है ना, thought, उसने ये सोचा होगा कि उसे भी, है ना, he should not stay in bed, उसे भी बेड पे नहीं रहना चाहिए, उसे भी लेटे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि क्योंकि अगर जो हाउस का हेड है, जो मुखिया है घर का, अगर वो ही उठ गया है तो शायद मुझे भी लेटे नहीं रहना चाहिए, ओके, सिंपल इंग्लिश। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। उन्होंने एक साथ कुटिया को खाली किया। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर। जो किसान साहब हैं उन्होंने डोर को लॉक किया, है ना, ताला वाला लगाया। पुट द की इन इज पॉकेट, चाबी को अपनी पॉकेट में डाला, है ना, और चला गया होगा वहां से, चले गए होंगे वहां से, राइट, वृद्ध हैं तो चले गए होंगे यार, इज्जत देनी पड़ेगी। द मैन विद द रैट ट्रैप्स। वो इंसान जिसके पास क्या थे, रैट ट्रैप्स थे, सेड, कहा क्या जी, गुड बाय, उसने गुड बाय कहा एंड थैंक यू कहा, एंड देयर अपॉन, और उसी पल, ईच वेंट हिज ओन वे, और उसी पल दोनों अपने अपने रास्ते निकल लिए, अपने अपने रास्ते हो लिए। आगे सलमा जी लिख रही हैं, कह रही हैं, बट हाफ एन आवर लेटर, पर केवल आधे घंटे बाद, द रैट ट्रैप पैडलर। पैडलर होता है जी जो पैरों पैरों पे चलता है, अपने पैरों के बाहर चलता है, उसे पैडलर बोलते हैं। और आज के समय में पैडलर वो व्यक्ति है जो घूम घूम कर, है ना, पैदल चल चल कर सामान बेचता है। और रैट ट्रैप पैडलर मतलब घूम घूम कर रैट ट्रैप बेचने वाला, ठीक है। तो बट हाफ एन आवर लेटर, बस आधे घंटे बाद ही, जो रैट ट्रैप है बेचने वाला जो शख्स है, स्टूड अगेन, फिर से खड़ा था, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, डोर के सामने, कुटिया की, झुग्गी की, झोपड़ी की डोर के सामने, दरवाजे के सामने फिर से खड़ा था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन। उसने कोशिश नहीं की, उसने कोई प्रयास नहीं किया अंदर जाने का। हाउ एवर, है ना, हाउ एवर, उसने अंदर जाने का कोई भी प्रयास नहीं किया, के, है ना, हालांकि उसने अंदर जाने का कोई प्रयास नहीं किया। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो केवल विंडो के पास गया। स्मैश्ड द पेन, आज तो छींके बहुत आ रही है। स्मैश्ड द पेन, खिड़की स्मैश, मुक्का मारा, है ना, पेन, पेन पे, है ना, खिड़की पे उसने मुक्का मारा जोर की।
स्टक स्टक इन स्टक फंसा स्टक फंसाना है ना, आई एम स्टक ओवर हियर, मैं यहाँ फंस गया हूँ, है ना, स्टक इन, उसने अपना हाथ अंदर डाला या फंसाया, एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और क्या पकड़ा उसने, पाउच को पकड़ा, गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनोर, उसने उस पाउच को पकड़ा जिसमें 30 क्रोनोर पड़े थे। ही टुक द मनी, उसने पैसे लिए, एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, थ्रस्ट इट एकदम से, जोर से, झटके से अपनी पॉकेट में डाल लिए। ही टुक द मनी, पैसे लिए और एकदम से उसने वो 30 क्रोनोर अपनी पॉकेट में डाल लिए। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. और फिर उसने बड़ी ही सावधानी से, वेरी केयरफुल, बड़ी ही सावधानी से हंग, टांग दिया वो लेदर पाउच, बैक इन इट्स प्लेस, अपनी, है ना, उसी जगह पे उसको टांग दिया। ठीक है ना, उसमें से 30 करोड़ और निकाले, अपनी जेब में डाले, और फिर से जो खाली पाउच है उसको उसकी जगह पे, ओरिजिनल जगह पे टांग दिया। एंड वेंट अवे, और वहां से चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जैसे ही वो चल रहा था, मनी को, है ना, पैसे को अपनी जेब में डाल के, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, उसको बड़ा ही है ना, बड़ा ही गर्व हो रहा था। ही फेल्ट क्वाइट प्लीज, उसको बड़ी संतुष्टि हो रही थी, बड़ा ही गर्व हो रहा था, विद हिज स्मार्टनेस, अपनी इस चतुराई के ऊपर उसे बड़ा ही गर्व हो रहा था, बड़ी ही खुशी हो रही थी, भी मैंने बड़ा ही महान काम किए। ही रियलाइज, उसको एहसास हुआ, क्या जी, ऑफ कोर्स, दैट, है ना, ही रियलाइज्ड दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। ही रियलाइज, उसको एहसास हुआ, स्वाभाविक है, उसको ये एहसास हुआ, क्या जी, एट फर्स्ट, सबसे पहले तो, ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू, कि उसे इतनी हिम्मत दिखा के, इतनी हिम्मत नहीं दिखानी चाहिए पब्लिक हाईवे पे चलने की। पहली चीज तो उसको ये समझ में आई कि इतनी हिम्मत उसे नहीं दिखानी, डेयर होता है ना, हिम्मत दिखाना, है ना, तो उसको इतनी हिम्मत नहीं दिखानी चाहिए, डेयर्ड नॉट कंटिन्यू, उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्या जी, चलना, है ना, ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू, कंटिन्यू चलना, ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू, उसको नहीं चलना चाहिए किस पे जी, पब्लिक हाईवे पे, है ना, भी सब उसको देखेंगे, किसी ना किसी की नजर पड़ेगी उस पे, राइट, कि वो बंदा जी यहाँ गया था, ऐसे गया था, वैसे गया था, उसको समझ में आ गई कि यहाँ से तो नहीं जाना, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, और उसको रोड से हट जाना चाहिए, है ना, इन टू द वुड, और कहाँ चला जाना चाहिए, जंगल की तरफ चला जाना चाहिए। ठीक है जी, हाईवे से उतर के हटकर जंगल की तरफ, जंगलों की तरफ, या जंगल की तरफ चले जाना चाहिए, वुड्स मतलब जंगल। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, पहले कुछ घंटों में तो उसको कोई डिफिकल्टी महसूस नहीं हुई। लेटर इन द डे, पर जैसे जैसे दिन बीतता गया, इट बिकेम वर्स, उसकी उस उसको उसका काम खराब होता गया, इट बिकेम वर्स, है ना, उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ठीक है ना, उसके लिए हालात खराब होते गए, वर्स, हालात खराब होना। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि वो जंगल बहुत ही बड़ा था, विच हैड विच ही हैड गॉटन इनटू, लेटर इन द डे, और जैसे जैसे दिन बीतता गया, उसके लिए और उसके लिए काम और खराब होता गया, क्योंकि जिस जंगल में, है ना, ही हैड गॉटन इनटू, जिस जंगल में वो ही हैड गॉटन इनटू, जिस जंगल में वो गया था, वो क्या था, बहुत ही बड़ा था और कंफ्यूजिंग था, यानी कि उसको उससे पार पाने का, पार निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। ही ट्राइड, वो कोशिश कर रहा था, टू बी श्योर, है ना, ये सुनिश्चित करने को, टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, कि वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में, एक सुनिश्चित डायरेक्शन में चलता रहे, बट द पाथ ट्विस्टेड, ट्विस्टेड है ना, घूम फिर के, बैक एंड फोर्थ, है ना, बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे, है ना, बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, बार बार आगे पीछे, इधर उधर क्या हो रहे थे जी, ट्विस्ट हो रहे थे, एक दूसरे में मिलते जा रहे थे उसके रास्ते। ठीक है ना, बट द पाथ
ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, इतने अजीब तरीके से जो जो जिस रास्ते पे वो चल रहा था वो एक है ना ट्विस्ट होके एक दूसरे में ऐसे मिल रहे थे, इतने अजीब तरीके से मिल रहे थे क्या जी, कि ही वॉकड एंड वॉकड, कि वो चलता रहा विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, है ना, चलता रहा कि अंत आ ही नहीं रहा था फॉरेस्ट का। एंड फाइनली ही रियलाइज, और फिर अंततः उसको एहसास हुआ क्या जी, that he had only been walking around in the same part of the forest। उसको ये एहसास हुआ, उसको ये पता चला, इतना घूमने के बाद उसको ये पता चला, है ना, इतने ट्विस्टेड पाथ्स पे आगे पीछे चलने इधर उधर चलने फिरने के बाद उसे क्या एहसास हुआ कि वो उसी सेम पार्ट में, है ना, उस जंगल के उसी सेम पार्ट में क्या कर रहा है जी चलता जा रहा है। ठीक है, वो कहीं नहीं जा रहा, बस उसी जहाँ पे वो था, जहाँ पे वो चल रहा है, बस उसी वहीं पे इधर उधर घूमी जा रहा है। ऑल एट वंस, एकदम से, ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, एकदम से उसको याद आई, अपने ख्याल याद आए, किसके बारे में जी, अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में, एंड द रैट ट्रैप, और रैट ट्रैप के बारे में। वही ख्याल कि ये दुनिया बहुत बड़ा माया जाल है ना, एक रैट ट्रैप है, और ये हमें चारा देती है और हम उसके चारे में फंस जाते हैं और फिर वो पिंजरा हमारे ऊपर बंद हो जाता है और फिर सारा खेल खत्म। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी खुद की बारी आ चुकी थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, उसने अपना खुद का उल्लू बनने दिया, बाय अ बेट, चारे के बदले, एंड हैड बीन कॉट, और अब वो फंस चुका है इस जंगल में, इस दुनिया में, इस रैट ट्रैप में फंस चुका है। आगे सलमा जी लिखती हैं, द होल फॉरेस्ट, पूरा का पूरा जंगल, विद इट्स ट्रंक्स, पेड़ का ये हिस्सा बेटा ट्रंक कहलाता है, ठीक, और ऊपर जाके डालियां होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, राइट, है ना। तो आगे सलमा जी क्या लिख रही हैं, द होल फॉरेस्ट, पूरा का पूरा जंगल, विद इट्स ट्रंक्स, है ना, अपने ये पेड़ों के साथ, एंड ब्रांचेस, अपनी शाखाओं के साथ, राइट, पूरा का पूरा जंगल अपने पेड़ों के साथ, अपनी शाखाओं के साथ, इट्स थिकेस्ट, थिकेट्स, थिक एट्स, थिक एट्स, थिकेट्स, झाड़ियां, बुशेस, है ना, पूरा का पूरा जंगल अपने पेड़ों के साथ, है ना, अपनी शाखाओं के साथ, अपनी थिकेट्स, अपनी झाड़ियों के साथ, फॉलन लॉग्स, गिरी हुई लकड़ियों के टुकड़ों के साथ, या फिर वैसे तो लॉग बड़ा पीस ऑफ वुड होता है, राइट, अगर ये पेड़ गिर जाए तो ये कुछ ऐसे ऐसे दिखेगा गिरा हुआ, राइट, है ना, ऐसा दिखेगा ये, तो इसको लॉग बोला जाएगा, जब ये पेड़ गिर जाएगा तो इसको लॉग बोला जाएगा, इट विल बी अ लॉग ऑफ वुड, राइट। अदरवाइज छोटी छोटी डंडियों को भी आप लॉग बोल सकते हो, ओके, समझे। तो कह रहा पूरा का पूरा जंगल अपने ट्रंक्स, अपने पेड़ों के साथ, अपनी शाखाओं के साथ, अपनी झाड़ियों के साथ, गिरे हुए लॉग्स के साथ, पेड़ों के साथ या डंडियों के साथ, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, उस जंगल ने उसे अपने अंदर क्लोज कर लिया, अपने अंदर फंसा लिया, लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, जैसे कि क्या हो, ना भेद सकने वाली प्रिजन हो, कैद हो, पूरे के पूरे जंगल ने उसे अपने अंदर फंसा लिया, जकड़ लिया, जैसे कि जंगल क्या बन गया हो, एक इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, प्रिजन होता है जी कैद, और इम्पेनिट्रेबल जिसको भेदा ना जा सके, ना तो आप उसके अंदर जा सकते हो ना ही उससे बाहर आ सकते हो, उसको बोलते हैं इम्पेनिट्रेबल, जिसमें पेनिट्रेट ना किया जा सके, जिसमें जिसमें घुसा ना जा सके, या जिसमें से अंदर से कोई चीज बाहर ना आ सके, राइट। तो वो पेड़, वो पूरा का पूरा जंगल उसके ऊपर ऐसे क्लोज्ड इन हुआ, उस पेड़, उस फॉरेस्ट ने, उस जंगल ने उसको ऐसा जकड़ा, जैसे कि वो किस में कैद हो गया हो, एक इम्पेनिट्रेबल प्रिज्म में कैद हो गया हो, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, और जिसमें से वो कभी नहीं निकल पाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।